यह कहानी है एक गांव में रहने वाली राधा नामक बहू की, जो बारिश में पकौड़े बनाने के लिए प्रसिद्ध थी। वह एक प्यारी, टैलेंटेड और संजीवनी वाली महिला थी। उसकी पकौड़े गांव के अनेकों लोगों को भाती थी। बारिश के मौसम में जब गांव के लोग अपने घरों में बंद रहते थे, तब राधा अपने रसोई घर में अपनी आदर्श पकौड़े वाली बनने का मजा लेती थी। वह प्यार से पकौड़ों को गोल गोल और सुर्ख तलती थी, जिससे पकौड़े का स्वाद बढ़ जाता था। एक बार एक खास मौसमी दिन पर राधा अपने ससुराल के बाग में फूलों को सिंच रही थी। बादल आसमान में ढेर सारे घने हो गए और एकदम से बारिश शुरू हो गई। राधा ने बारिश का आनंद लेने के लिए अपना काम बंद कर दिया और अपने रसोई घर में चली गई। रसोई घर में पहुंचते ही राधा ने देखा कि उसकी सहायिका ने छुट्टी ले ली है। उसे अकेले में सभी पकौड़े बनाने की जिम्मेदारी संभालनी थी। राधा ने आवाज लगाकर अपने पति से बात की, लेकिन वह शहर में अपनी दुकान के काम में व्यस्त थे और वापस नहीं आ सकते थे। राधा थोड़ी चिंतित हो गई, लेकिन फिर उसने सोचा, मैं यह काम अकेले भी कर सकती हूँ। यह एक अवसर है कि मैं अपनी सामर्थ्य को परखूं और खुद को साबित करूं। राधा ने बारिश के बीच में रसोई घर में काम शुरू किया। वह प्यार से मिट्टी को गीला करके और मसालों को मिलाकर पकौड़े की बेलन चलाने लगी। उसने ध्यान से सभी सामग्री को मिलाया और परफेक्ट ढंग से पकौड़े बनाए। जब पकौड़े तलने की बारी आई, तो उसने ध्यान दिया कि उसके पास छोटा सा कटोरा था और उससे पकौड़े उठाने के लिए कम समय लग रहा था। इसे देखकर उसने समय का प्रबंध करने के लिए तेजी से काम करना शुरू किया। राधा बारिश के बीच में खुद को समझा रही थी कि कैसे पकौड़े को सही समय पर उठाएं और कैसे वह अपनी कार्यशैली को सबसे बेहतर ढंग से प्रदर्शित करे। उसने अपने बालों को तारों से बांधा और जुगाड़ से पकौड़े को चाय के साथ सजाने की कोशिश की। अंतिम रूप देने के बाद राधा ने देखा कि उसके बाग के पेड़ों में संजीवनी के फूल खिल रहे हैं और गांव की बारिश उसे बहुत खुश कर रही है। उसका मन खुशी से भर गया। इसी दौरान गांव के लोग राधा के रसोई घर में पकौड़ों की सुगंध को महसूस कर रहे थे। उन्हें यह पता चल गया कि राधा अपने पति के अभाव में अकेले ही सब काम संभाल रही है। सबने चौंके हुए देखा और उसकी कामयाबी को सलामी दी। जब पकौड़े तैयार हो गए, राधा ने एक ट्रे पर सभी पकौड़ों को सजाया और उसे अपने ससुराल भेज दिया। वह सभी लोगों के चेहरों पर खुशी की मुस्कान देखकर बहुत खुश हुई। राधा जानती थी कि उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे सफलता दिलाई है। उसने इस अवसर को प्रशंसा के रूप में स्वीकार किया और सोचा कि अब वह इसे अपना व्यापार बना सकती है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि सफलता के लिए समर्पण, मेहनत और निरंतर प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। राधा ने अपने काम को माहिरी से और प्यार से किया और अपने परिवार को खुश रखने का दायित्व निभाया। उसकी मेहनत और समर्पण की वजह से वह अपने गांव में प्रसिद्ध हो गई और लोगों के दिलों में बस गई।